हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है। आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ रिगार्डिंग ईसीजीसी एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि बहुत होता ना इम्पोर्टेंट होंगे इसके कट ऑफ में एनालिसिस करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो ना कि पेपर का लेवल कैसा था, स्टूडेंट कितने ने अप्लाई किए हैं, इसके अलावा अटेंडेंस क्या होगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, बहुत सारे पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहला है कि वैकेंसीज़ कितनी थी। तो आप सबको पता है कि वैकेंसीज़ टोटल 59 थी, जिसमें यूआर की 25, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी 16, एससी 9 और एसटी की 4 वैकेंसीज़ थी। सो टोटल ये होता ना सम अप हो जाता है 59 के इक्वल, राइट। इसके अलावा जो इनकी साइट पे वेबसाइट पे जो दे रखा था कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एससी जो है उन्होंने 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। फिर एसटी, ये एक ह्यूज नंबर है एससी वालों के लिए स्पेशली, और एसटी ने 9,214 अप्लाई किया। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है वो हैं 22,256। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 4,825, और फिर यूआर जो है वो है 34,569। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली वो ये है कि ईडब्ल्यूएस के लड़के इसमें कम हैं। 5 वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग 4,800, यानी होता ना पर हेड 1,000 वैकेंसीज हैं। नो, पर हेड 1,000 लोगों ने अप्लाई किया है, राइट। सो ये हो गया कितने लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी इस चीज़ को डिस्कशन के लिए, वो ये है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो लास्ट ईयर के अगर आप कट ऑफ से कंपेयर करेंगे ना, तो लास्ट ईयर कट ऑफ वैकेंसीज बहुत कम था। इस बार तो मान लो 59 था, लास्ट ईयर 32 था। इसके अलावा जो पेपर था, पेपर का लेवल भी रिलेटिवली जो इस साल का है उससे आसान ही था। और अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो 169 था आउट ऑफ 240 फॉर जनरल। इसके बाद 147, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कास्ट का यहाँ पे लगा रखा है मैंने। इसके अलावा हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आज का पेपर का लेवल कैसा था, राइट। सो अगर हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग का पेपर जो था ये कह सकते हैं कि सबसे टफ, रिलेटिव कंपेयर टू बाकी सेक्शंस, तो ये टफ था और लेंदी भी था। और इसमें अगर जो पहला पजल दे रखा था, जनरली मैंने जिन लोगों से बात किया तो ये बता रहे थे कि जो पजल दे रखा था वो डिफरेंट होता ना, 8 फ्लोर दे रखे थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट लोगों को बैठाया गया था और उनके पास कुछ चीज़ें थी, अलग अलग नंबर में थी। ये बहुत ही लेंदी था और सॉल्व नहीं हो रहा था एक्चुअल में। सो जिन्होंने भी इससे एक्चुअल में बहुत छोटा था। सो जहाँ तक मुझे पता है कि होता ना, लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं होता है तो पजल को देख के उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर नहीं होता है तो वो टाइम होता है लॉस्ट हो जाता है। सो ये टाइम ले लिया होगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन भी बहुत एक्सपेरिमेंटेड था। बहुत सारे इसमें होता है ना, मदर 2-3 माँ मदर दे रखा था, मदर इन लॉ, तो वो भी टफ था। ओवरऑल ये रीजनिंग सेक्शन टफ एंड लेंदी था, राइट। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में कुछ चीज़ें थी जो आसान थी, जैसे होता है ना मैच दी कॉलम की ए से सी का, बी का, मतलब इस तरीके से जो होता है वो सेंटेंस आसान थी। इसके अलावा रीअरेंजमेंट जो था, जैसे ए बी सी डी को जो रीअरेंज करने को देता है वो भी आसान था। ईडियम्स जो था वो भी एक्सपेरिमेंटेड था, एक ईडियम का 3 सेंटेंस में यूज करके दे रखा था, तो ये भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेड था। इसके अलावा जो आरसी थी वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटेड थी, वो थोड़ा टफ था, जिसकी आरसी काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी वही इन क्वेश्चंस को होता ना गुड एक्यूरेसी के साथ अच्छा खासा सॉल्व कर पाया होगा, सही से सॉल्व कर पाएगा। सो ये भी मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहूँगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आसान थे बट बाकी आसान नहीं थे। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट था। इसमें एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन फिशिंग से भी रिलेटेड था, फिर कुछ आईपी एड्रेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये ऐसा था कि 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था, और बाकी किसी ने ज़्यादा किया हुआ हो सकता है कि उनके और ज़्यादा नंबर आ सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस एक ट्रेंड फॉलो हो रहा, लाइक एसबीआई पीओ में हुआ था, आईबीपीएस पीओ में हुआ था, मेंस में स्पेशली, कि जीए होता ना, जीए सेक्शन पहले आसान आता था बट करंट में अब आसान नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन आसान थे, लाइक चैरियट के बारे में दे रखा था, रिपब्लिक डे चैरियट में किसको होता ना प्राइज़ मिला है, तो यूपी वाला जो था। इसके अलावा
ईसीजीसी कम्स अंडर होम, ईसीजीसी किसके अंडर आता है, लेदर पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे। रैंक 1 ऑलराउंडर कौन है क्रिकेट में इस टाइम पे, ये सारे क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन आसान थे, ये सारे क्वेश्चन आसान थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो कि नहीं होने लायक थे, आई मीन किसी से भी नहीं होने लायक थे। सो ये भी कुछ आसान बट रिलेटिवली मॉडरेट ही था। ओके, इसके अलावा क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्वांट सेक्शन में ये रिलेटिवली इजी था इन कंपेयर टू ऑल द अदर सेक्शंस। इसमें क्या था कि जो क्वाड्रेटिक थी, अप्रॉक्सीमेशन थी, ये थोड़ा आसान थी, मतलब सॉल्वेबल थी, बहुत इजी से सॉल्व हो जा रही थी। इसके अलावा सिंगल क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, सिंगल क्वेश्चन इसके आसान थे। जैसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टैप जो थे फुल कर रहे थे, तो उसमें ए और सी इंडिविजुअली उनका रेशियो पूछ रखा था, तो ये आसान था। इसके अलावा पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका आंसर 2000 आ रहा था, उसमें पी और क्यू का दे रखा था। तो ये आसान थे बट बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक डीआई था जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन दे रखा था 53,500, मतलब 53,500 दे रखा था, और उसमें एक पाई चार्ट भी इन्वॉल्व था और एक टेबल भी इन्वॉल्व था। तो ये सॉल्वेबल था, बट एक होता है ना कि आपने इंप्रेशन में आपको लगा कि ईजी है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया, बट ये क्या था एक्चुअल में ये टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सो अगर किसी ने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया होगा तो उनका टाइम काफ़ी ख़राब भी हुआ होगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन ईजिली डुएबल था, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल लास्ट ईयर की जो फाइनल कट ऑफ थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, 238 फॉर जनरल, 212 फॉर ओबीसी, ये है आउट ऑफ 300, राइट। और ये सारी चीज़ें वैरी करेंगी, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग नहीं काम चलने वाला, क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है। और आगे चलते हैं अभी के लिए। कुछ और चीज़ें, जैसे मैंने देखा कि इसका सेंटर बहुत कम था, लाइक यूपी इतना बड़ा स्टेट है, सिर्फ बनारस और कानपुर, बाकी जगह भी बहुत कम था। सो और एक चीज़ और, वैकेंसी भी बहुत कम थी। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं फॉर्म तो भर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे डोंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होता है ना जनरली सेंटर। सो अगर मैं बताऊँ, जो सेंटर मेरा था उसमें मैंने देखा कि 60 to 65% ज़्यादा लड़के नहीं आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, सॉरी आए थे, ओनली इतने ही लड़के आए थे। मतलब जो नंबर ऑफ़ एब्सेंट था पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और लोगों ने काफ़ी एग्ज़ाम छोड़ा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, जैसे मैंने देखा कि 6 को आरबीआई का एग्ज़ाम था, राइट, और तुरंत 14 को ईसीजीसी का एग्ज़ाम था। सो आरबीआई में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। सो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी नहीं एग्ज़ाम दिया इसका, क्योंकि आरबीआई के होता ना, आरबीआई का तैयारी करें या फिर ईसीजीसी की तैयारी करें, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो जा रहा था। तैयारी मतलब अच्छे से नहीं हो पाई, कहने का मतलब ये है, बाकी लोगों की इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए। और इसके अलावे कट ऑफ की अगर हम बात करें, इन सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब अगर हम कट ऑफ पे जाते हैं तो हाँ, मतलब रिलेटिवली बहुत लोग ऐसे होंगे कि वो ये कहेंगे कि कट ऑफ कम नहीं होता है, बट होता भी है। लाइक आरआरबी पीओ में आप देख लो, मेंस के पेपर में स्पेशली कट ऑफ कम होता है। और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही दिया है इस वीडियो में कि क्यों कट ऑफ कम हो सकता है, ये सारे रीजंस। और हाँ, कट ऑफ लो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर का जो है 115, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 112, एससी का 105, ये हाई भी हो सकता है। रीज़न, एससी में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था। जनरली इनका जो था ना, कॉस्ट फॉर्म का नहीं लगता है, इनफैक्ट कम लगता है। सो बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया। एसटी 95 था। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।